वेलकम बैक टू द लेक्चर 2 ऑफ फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है यार मार्केटिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग मिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ कंटेंट। सबसे पहले देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यार मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 C's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। अब मार्केटिंग कंसेप्ट हमें पढ़ना क्यों है। सबसे पहले ये समझो चीज, मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ने के पीछे रीजन ये है कि हमें हमें पता रहना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारे जो सर्विस है, उसकी राइट ऑडियंस कौन सी है। इसलिए टू एंगेज, अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट ऑडियंस, इसलिए हम मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वालिटी डिफरेंशिएशन, फिर प्राइस डिफरेंशिएशन। मैं आपको बस एक एग्जांपल से ये तीनों समझाऊंगा, उसके बाद इसके अलग अलग एग्जांपल्स हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए, कैमरा जैसी एक चीज है। एक जो बिजनेसमैन रहता है, मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है कॉल्ड कैमरा। इससे पहले लोग अपनी फोटोज नहीं ले पाते थे, लोग अपनी मेमोरीज को कैप्चर नहीं कर पाते थे। बट जब ये पर्सन ने कैमरा एज अ प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों ने मेमोरीज बनाना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ कैमरा। फिजिकल कैमरा, जो फिजिकल कॉपीज जो थी कैमरा से, वो निकलती थी। इसके बाद क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मार्केट में कैमरा जैसा कोई प्रोडक्ट था क्या पहले? नहीं था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया, मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया, एक नया ही प्रोडक्ट मार्केट में लाया। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ टाइम बीता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से, फिर क्या हो गया, नया बिजनेसमैन कोई आया, उसने क्या किया, उसी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दी। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट की क्या हो गई, क्वालिटी बढ़ा दी। जो पहले कैमरा फिजिकल कॉपीज या फिर जो बोल सकते फोटो प्रिंटिंग देता था ना, वो कैमरास क्या क्या करने लगा, डिजिटल कॉपीज देने लगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एज अ बिजनेस, एक नए बिजनेसमैन ने क्या किया, ऑलरेडी जो मार्केट में प्रोडक्ट प्रेजेंट था उसकी क्वालिटी बढ़ा दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यार प्राइस डिफरेंशिएशन के बारे में। प्राइस डिफरेंशिएशन मतलब क्या, एक नया बिजनेसमैन आया, उसने क्या किया, उसने ना प्रोडक्ट पे खेला, ना क्वालिटी पे खेला, ना और अच्छी क्वालिटी बनाई। उसने क्या किया, उसकी प्राइस कम कर दी। प्राइस जो पहले 60,000 का कैमरा था, उसको उसने 6,000 में बेचना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, मार्केट में प्राइस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से खेला। अब एक चीज समझो, ये तीनों चीजें अलग अलग यूएसपीज, मतलब एज अ बिजनेस मेरी क्या होगी, यूएसपी होगी। अगर मैं मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाता हूँ, तो मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, यार ये प्रोडक्ट नया है। अगर मैं मार्केट में क्वालिटी से खेलता हूँ, तो यार मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, मेरा प्रोडक्ट जो बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, नया है, इनोवेटिव है। उसके बाद प्राइस, मेरा प्रोडक्ट जो है बाकी प्रोडक्ट के साथ सस्ता है, कॉम्पिटेटिव है, और ऑप्शन एक रियल एवर ऑप्शन अपन इसे बोल सकते हैं, या फिर एक सस्ता ऑप्शन है, बाकी अल्टरनेटिव है प्रोडक्ट का। डन। इसको हमने क्या समझा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब मार्केट में आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, एज अ बिजनेसमैन, एज अ मार्केटर, आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली मार्केट में कर क्या रहा है। क्या ये प्रोडक्ट खुद में एक नई चीज है, क्या ये प्रोडक्ट क्वालिटी में बेटर है, क्या ये प्रोडक्ट प्राइसिंग में बेटर है, किस हिसाब से ये चीजें बेटर है, आपका प्रोडक्ट कैसे मार्केट में जो है वो ज्यादातर वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको मार्केटिंग या फिर आपको बिजनेस का यूएसपी क्या है। डन। इसके बाद और एग्जांपल्स हम देखते हैं थोड़े बहुत। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो प्रोडक्ट था, इससे पहले एआई के नाम का कोई प्रोडक्ट हमने सुना था कि चैट जीपीटी के पहले? नहीं सुना था। जीरोधा की अगर बात करें, जीरोधा क्या करता है, जो स्टॉक मार्केट में रहते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, अपने स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं, तो उनको पहले क्या फिजिकली जाना पड़ता था, या फिर कॉलिंग करके अपने एजेंट को बताना पड़ता था कि यार ये स्टॉक खरीद ले, ये स्टॉक बेच दे। तो जीरोधा ने क्या किया, विद इन अ मोबाइल कोई ऐप दे दी या फिर एक वेबसाइट दे दी, जहां से वो अपने स्टॉक खरीद या बेच सकता है। तो ये नई कंपनी थी, खुद में ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया इन्होंने मार्केट में। बैजूस की अगर बात करें, बैजूस ने भी सेम किया। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी थी, तो क्या किया, मोबाइल में ऐप टैब के थ्रू इन्होंने क्या किया, अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको वो पढ़ाते थे। इससे पहले जो ऑफलाइन कोचिंग्स थी वो एग्जिस्ट करती थी, बट ऑनलाइन कोचिंग एग्जिस्ट करती थी क्या? नहीं कर सकती थी। देन इसके बाद में हम बात करते हैं ना, आप मुझे एक एग्जांपल दो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की कंपनी का। डन। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वालिटी डिफरेंशिएशन। क्वालिटी डिफरेंशिएशन मींस क्या, एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसकी बस मैंने क्वालिटी इंक्रीज कर दी, एज अ बिजनेसमैन मैंने उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी। फॉर एग्जांपल, आप इलॉन मस्क को जानते होंगे। इलॉन मस्क ने क्या किया, पहले जो गाड़ियां थी कैसी चलती थी, वो ऑयल से, मतलब कौन से ऑयल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो उन्होंने नया सेगमेंट लाया, कौन सा, ईवीज का। अब ईवीज जो थी गाड़ियों में, नई गाड़ी थी, मतलब क्वालिटी बेटर हुई प्रोडक्ट की। जो नॉर्मली जो गाड़ियां चलती थी उनके पास ऑप्शंस नहीं था, ईवीज का जो ऑप्शंस था वो नहीं था।
तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करके उन्होंने गाड़ी लाई कॉल्ड ईवी। तो एक ये क्या हुआ, क्वालिटी डिफरेंशिएशन हुआ। उसके बाद घड़ी की बात करते हैं, एनालॉग की घड़ी या फिर मैकेनिकल जो घड़ी रहती है, वो नॉर्मल घड़ी से क्या हुआ, डिजिटल घड़ी में लोग शिफ्ट हुए, तो क्या हुआ, क्वालिटी डिफरेंशिएट हुआ। आइसक्रीम की बात कर लेते हैं। नेचुरल आइसक्रीम अगर बात करें तो पाम ऑयल जो हो गया, एडिबल ऑयल था, उससे आइसक्रीम बनती थी। नेचुरल आइसक्रीम ने क्या किया, नेचुरल जो फ्रूट एंड अदर जो उनके रॉ मटेरियल्स हो गए, तो वो नेचुरल क्वालिटी से आते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक नेचुरली एक नया ऑप्शंस दिया, क्वालिटी में बेटरमेंट किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी डिफरेंशिएशन। मेरा प्रोडक्ट क्या प्राइस, मेरा प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट में मेरा जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्या वो इनोवेटिव है, क्या वो क्वालिटी में बेटर है, क्या वो प्राइस में बेटर है। जैसे अगर अंबानी जी की बात करें, अंबानी जी क्या करते हैं, हर बार प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं। जैसे अगर कैंपा की बात करूं मैं, कैंपा एक कोको कोला का कॉम्पिटिटर या फिर एक स्प्राइट वगैरह जो है ना उसका कॉम्पिटिटर है। अब कैंपा की बॉटल देखो, पानी की 20 रुपए की पानी की बॉटल कितने में आती है, 15 रुपए में आती है। या फिर 10 की पानी की बॉटल जो है वो 8 रुपए में आती है। तो इन्होंने क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया, पानी क्या नया पानी लाया, नहीं लाया, क्वालिटी इंप्रूव की क्या पानी की, नहीं की। बट इन्होंने कहा खेला प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से खेला, कि हम यार सस्ता देंगे, बाकी जो कॉम्पिटिटर है हमारे उससे मैं सस्ता दूंगा। डन। आई होप आपको चीजें समझ रही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे ये अलग पांडे जी ने क्या किया, जो कोर्सेज पहले 60,000 के बिकते थे या फिर 50,000 के बिकते थे, इन्होंने 6-5 हजार में बेचना शुरू किया। तो क्या हुआ, ये प्राइस डिफरेंशिएशन बात हुई। इंडियन मार्केट में प्राइस डिफरेंशिएशन वाली बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंडियन इंडियन जो ऑडियंस है वो प्राइस के मामले में काफी सेंसिटिव है। अगर मैं मोबाइल्स की बात करूं, चाइनीज मोबाइल की बात करूं, एमआई की वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस डिफरेंशिएशन से खेलते हैं। अभी आपको और एक एग्जांपल मुझे देना है। अभी एक क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं, क्या ये तीनों चीज मैं अपनी कंपनी में यूज कर सकता हूँ, एज अ बिजनेस, एज अ प्रोडक्ट, ये तीनों चीज मैं अपनी कंपनी में डाल सकता हूँ क्या? हाँ, डाल सकता हूँ, और ऐसा हो भी चुका है, आप इसकी कस्टमर भी हो। जैसे अगर जियो की बात करें, जियो की अगर बात करें, जियो ने क्या किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट किया। जब 2G और 3G मार्केट में था, इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लाया, 4G लाया। और 4G में भी जो इंटरनेट की स्पीड थी वो बाकी लोगों से अच्छी थी, तो क्वालिटी डिफरेंशिएट भी होगी। प्राइसिंग के मामले में ये काफी सस्ता था बाकी कंपटीटर्स के, एयरटेल वीआई से। तो तीनों चीजें यूज हुई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट भी हुआ, क्वालिटी डिफरेंशिएट भी हुई, और प्राइस डिफरेंशिएट भी हुई। तो ये होता है मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या होता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको चीजें समझी होगी, अगर नहीं समझी होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बेटरली मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट।